पैदा होने वाला है, इसको पैदा करने वाला, क्रिएट करने वाला, क्रिएटर जो है, रचयिता जो है, वो ये परम तत्व है। इसलिए परम तत्व के अंदर ही तत्व समाये हुए हैं और तत्वों के अंदर परम तत्व समाया हुआ है। साकार के अंदर निराकार समाया हुआ है, निराकार के अंदर साकार समाया हुआ है। प्रकृति के अंदर पुरुष समाया हुआ है और पुरुष के अंदर प्रकृति समाई हुई है। तो सारे के सारे ये क्या है? ये ओतप्रोत है। क्या कहते हैं हम इनको? ओतप्रोत। ओतप्रोत का मतलब होता है मैं परमात्मा में हूं और परमात्मा मेरे में है। हम सब परमात्मा में है और परमात्मा हम सब में है। हमारा जो ये साकार रूप है ये निराकार परब्रह्म के बीच में स्थित है और ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हमारे अंदर स्थित है। इसलिए ये जो साकार का और निराकार का, सगुण का और निर्गुण का, अच्छाई का और बुराई का, कर्मों का, धर्मों का, पंथों का, ग्रंथों का, ये जो भ्रम है, ये जो कुछ मन के भ्रम है, कुछ मत के भ्रम है, मतों मतांतरों के भ्रम है। मेरा गुरु सबसे बड़ा है, मेरा मिशन सबसे बड़ा है, मेरी पूजा पद्धतियां सबसे श्रेष्ठ हैं, मेरा नाम सिमरण करने का तरीका सबसे श्रेष्ठ है। जो ऐसी जो भ्रांतियां हैं साथ संगत जी, ये हमारे गुरुओं ने क्रिएट नहीं की है, ये एक आम इंसान की अपनी परिपाटियां हैं। तो परमात्मा को अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा तो परमेश्वर तो साकार भी है, निराकार भी है। तो सिर्फ ये कहना कि परमात्मा निराकार ही निराकार है, साकार नहीं। अगर परमात्मा निराकार तो फिर ये साकार कौन है? और अगर परमात्मा साकार है, सगुण है, तो फिर ये निर्गुण निराकार कौन है? सत्य तो ये है कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा, जिसके हम अंश हैं और वंश हैं, जो हमारा अंशी है और वंशी है, ये साकार भी है और निराकार भी है। ये रचना करने वाला भी है और रचना होने वाला भी है। ये दृश्य भी है और दृष्टा भी है। ये देखने वाला भी है और दिखने वाला भी है। ये खेलने वाला भी है और खिलाने वाला भी है। तो ये सारे का सारा जो प्रपंच है, ये जो दृष्टिमान जगत में प्रपंच है, ये सब इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का एक साम्राज्य है। जैसे एक राजा का साम्राज्य होता है, तो ऐसे ही ये जो जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को रोम रोम के अंदर रसा और बसा हुआ जो ये परम तत्व है, ये परमात्मा, इसे सारी की सारी जो सल्तनत है, सारी की सारी जो कायनात है, सारा का सारा जो इसका साम्राज्य है, इसी परमेश्वर का है। इसमें ना आपका कुछ है ना मेरा कुछ है। ये सब कुछ परमेश्वरी परमेश्वर है, निराकार ही निराकार है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, चेतन ही चेतन है, परम मौन ही मौन है, परम शून्य ही शून्य है। तो इसलिए हमारे गुरु रहबरों ने हमें कहा कि एक को एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो पराछत भय। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि एक को एक प्रभु आप, ये जो जिसको हम निराकार कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, ये जो परम तत्व है साथ संगत जी, ये पहले भी एक था, अब भी एक है और आगे भी ये एक ही रहेगा। ये कभी दो नहीं होता। तो अब ये सवाल उठता है, जो अगर परमात्मा एक ये है तो फिर ये सारी सृष्टि कैसे रचना की गई? जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा परमेश्वर का परिवार है। तो अपने परिवार को, जैसे एक हमारे माता पिता हैं, अपने परिवार को कोई भी दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर हम ही निखट्टू हो जाए, अगर हमारे अंदर ही अनेकों विसंगतियां पैदा हो जाए, हमारी संगत ही खराब हो जाए, हम लोगों की दूसरों की बताई बातों के ऊपर चलकर अपने वाली सोच को छोड़ दे, तो फिर इसमें हमारे माता पिता का कसूर नहीं है। तो फिर होता क्या है, अगर माता पिता की हम बात को नहीं मानते हैं, अपने गुरु की बात को नहीं मानते, अपने सदगुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो फिर सदगुरु फिर क्या होता है, फिर डंडा भी उठा लेता है। क्योंकि माता को, पिता को, हमारे गुरु को सजा देने का भी अधिकार होता है। परमेश्वर ने उसके इसीलिए हमारे बीच में भेजा है कि ताकि वो अगर हम प्यार से माने तो थोड़ा फिर उसको धमकाने का भी उसका वो होता है। उसने अपनी क्लास को पढ़ाना, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो मत पढ़े, जाए यहां से, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए जो मैंने आपको बातें बताई आत्मा के और परमात्मा के बारे में, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे
अनोखी बात है। अब आपने वो सुननी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, जिसके बिना हम अध्यात्म में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते। ध्यान से सुननी है ये बात। जैसे मैंने आपको आत्मा के बारे में बताया, हमारी आत्मा की दो आंखें होती हैं। वैसे तो आत्मा की कोई आंख नहीं होती, आत्मा निराकार स्वरूप होती है, चेतन स्वरूप होती है। लेकिन समझने के लिए, उदाहरण के तौर पर भी, एक वास्तविकता को समझने के लिए, एक सच्चाई को समझने के लिए, एक सत्यता को समझने के लिए साथ संगत जी आत्मा की दो आंखें बताई है। अब वो दो आंखें ध्यान से देखनी है और उन दोनों आंखों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप सगुण उपासक हो, आप साकार की पूजा करते हो, चाहे आप निर्गुण उपासक हो, आप निराकार स्वरूप को मानते हो, सवाल ये नहीं है। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह बताया, अर्जुन इसमें रपड़े में पड़ गया, चिंता में पड़ गया, प्रभु मैंने सगुण को मानना चाहिए, निर्गुण को मानना चाहिए। तो भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, तू मुझे सगुण उपासना से भी मिल सकता है और तू मुझे निर्गुण उपासना से भी मिल सकता है, तू मुझे देवयान मार्ग से भी मिल सकता है और तू मुझे संत मार्ग से भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हम वास्तविकता को समझेंगे। हमारा जो परमपिता परमेश्वर है, जो ये जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, जो सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रसा और बसा हुआ परमेश्वर है, ये खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, शाहों का शहनशाह है, गुरुओं का सदगुरु है, पीरों का पीर है, पैगंबरों का महापैगंबर है। और जब तक हम इस रहस्य को साथ संगत जी नहीं समझेंगे तो हम ऐसे ही किसी न किसी भ्रम में फंसे रहेंगे। जिसका पिता शहनशाह हो और उसके बच्चे अगर कंगाल हो तो मेरे ख्याल में शर्म की बात है, दुख की बात है। तो हम अपने पिता को जैसे जैसे इग्नोर करते चले जाते हैं, अपने सदगुरु को जैसे जैसे हम इग्नोर करते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारी जो पीठ है वो परमेश्वर की तरफ हो जाती है और हमारी जो आंखें हैं वो संसार की तरफ हो जाती हैं। तो फिर होता क्या है कि हम संसार की तरफ देख रहे हैं और निराकार की तरफ हमने पीठ कर ली है और फिर ये इसकी जीव की जो दुर्गति हो जाती है। और अगर मैं सदगुरु का ज्ञान हमारे ऊपर अप्लाई हो जाए, काम कर जाए, तो फिर क्या होगा, संसार की तरफ हमारी पीठ हो जाएगी और निराकार की तरफ हमारा मुख हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। इसलिए आज ये बात अच्छी तरीके से समझनी है कि आपके जो दुख कैसे दूर हो सकते हैं। ये जो आप दुखों की घड़ियां बांध के घूमते हो और यहाँ रख देते हो लान के, तो ये कैसे दूर हो सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे शिष्य बने हैं, बहुत अच्छे भगवान के शिष्य बने हैं कि कर्म आप कमाने और जब दुखों की घड़ियां बन जानी फिर सदगुरु के दरबार में टेक देने आके। देखो तुम कितने, ये जीव कितना स्वार्थी है, कितना ये स्वार्थी है, कितना मतलबी है। जब तक इसको सब कुछ मिलता जाएगा फिर मैं कौन और फिर तू कौन। और जब ये दुखी हो जाएगा, जब कर्म कमा के घड़ी इसकी बंध जाएगी, तो फिर आके पहले पूछेगा फोन से, बाबा जी आप हो यहाँ पर, आज आश्रम में हैं आप। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल ही स्वार्थी आदमी है जो ऐसी बात करेगा। और अगर मैं ये कहूँ तुम्हें यहाँ नहीं हूं तो कोई भी ना तुम्हारे में से यहाँ पर आए। तो इसलिए ऐसा नहीं बनना है, अपने गुरु के ऊपर बोझ नहीं बनना है, सृष्टि के ऊपर बोझ नहीं बनना है। चाहे तुम्हारा लौकिक जगत है, चाहे तुम्हारा अलौकिक जगत है, परमेश्वर की बंदगी जरूर करनी है, खुदा की इबादत जरूर करनी है। शाम सवेर बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के आगे ये गुहार लगानी है, ये प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप मेरे लिए अरदास करो, मैं आपके लिए अरदास करूंगा। आप सदगुरु का काम करो, सदगुरु तुम्हारे काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता भी आप करो कुछ ना और आपको सब कुछ मिल जाए। ये सिद्धांत के खिलाफ है। जब तक तुमने कर्म का बीज बोया ही नहीं है तो तब तक फल नहीं मिलेगा। और जैसा कर्म का बीज बोया जाएगा, ये सृष्टि का सिद्धांत है साथ संगत जी। इस सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझना है। सिद्धांत का मतलब जो हम प्रकृति से लेते हैं वो हमने प्रकृति को एक दिन वापस भी जरूर देना है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल एंड द नेचुरल प्रिंसिपल, द नेचुरल लॉ
ऑफ रेसिप्रोकेशन, यानी कि आदान प्रदान का ये माना जाता है। ये ऐसा आदान प्रदान प्रकृति के साथ हम लोग करते हैं। तो आज चलो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज जो हमने मेन जो कंसिडरेशन वाली बात है वो समझ रही है। वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आत्मा की 2 आंखें होती हैं। वैसे आत्मा की कोई आंख नहीं होती, लेकिन समझने के लिए आत्मा की 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो शक्तियां होती हैं। ऐसे नहीं आप समझ सकते भी आपने निराकार देख लिया बस हम मुक्त हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे अभी तो तुमने बाहर की आंखों से देखा है, इस संसारिक आंखों से देखा है, आंखें खोल के देखा है, अब आंखें बंद करके भी देखिए। जिस गुरु ने हमें यह कहा है कि परमात्मा अंदर है, बाहर है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, उसने अपने जीवन में साधना करके आराधना करके वैसी वास्तविकता को समझा होगा। आराम से बैठिए, नहीं तो बाहर चले जाइए यहाँ से। आप चुप होकर बैठिए, आराम से बैठिए। ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी आत्मा की 2 शक्तियां होती हैं, 2 आंखें होती हैं, और जब तक ये दोनों शक्तियां जागृत नहीं होती, जब तक ये दोनों आंखें नहीं खुलती हैं, तुम दुनिया के देवी देवताओं की पूजा करते रहो, दुनिया भर के संतों के पीछे भागते रहो। ये बड़ी बड़ी बोतलें उठा के जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए भी आप क्या करने आए हो संसार में, आप क्या करने आए। जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है तो आप बंदगी करिए, सुमरण करिए। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं करेंगे फिर पता नहीं कौन से जन्म में फेंक दिए जाओगे उठा के, वही कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां, फिर वही बनोगे। ये इंसान का जामा नहीं मिलेगा फिर। इसलिए ये बात समझनी आज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कौन सी बात है? हमारी आत्मा की 2 शक्तियां होती हैं, 2 आंखें होती हैं। वो कौन कौन सी है? अब ये ध्यान से सुनो। अब तक तो आप आत्मा की और परमात्मा की पहचान समझते रहे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, आत्म तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, आत्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जो आज की जो इंपॉर्टेंट बात है, 2 आत्मा की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है? एक सूरत है और दूसरी नीरत है। क्या बोला मैंने? सूरत और नीरत। जब तक तुम्हारी सूरत और नीरत दोनों नहीं खुलेंगी, जब तक तुम्हारी दोनों आंखें नहीं खुलेंगी, तो आप जितनी पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, वाणियां पढ़ते रहो, बजाते रहो, गाते रहो, बाहर मुखी कर्म कांड करते रहो, आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो उससे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। सो अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट करने के लिए, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए शासन जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या जरूरी है? जो मैंने आपको जो 2 शक्तियां बताई हैं, 2 शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक सूरत और दूसरी नीरत। अब ये सूरत और नीरत होती क्या है, ये बखूबी भली भांति समझना है। मैं आपको बताऊं कि सूरत जो हमारी होती है ये हमारे अंदर सुनने का काम करती है। क्या काम करती है? सुनने का काम करती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण आत्मा की शक्ति होती है वो नीरत होती है। नीरत किसका काम करती है? देखने का काम करती है। क्या काम करती है? देखने का काम करती है। गुरुजी की वाणी में एक जगह ऐसा बताया गया है, सूरत की सुई नीरत का डोरा, ध्यान का तुमने चक्कर जोड़ा। यानी कि जैसे सुई के अंदर आप धागा डालते हैं, सूरत क्या बनी है? आपकी सुई बनी है। सूरत की सुई, नीरत का डोरा, और जैसे आप उसमें धागा डालते हैं वो क्या है? तुम्हारी नीरत है। सूरत की सुई, नीरत का डोरा, ध्यान का तुमने चक्कर जोड़ा। तो ध्यान में जाने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए आपने दोनों की दोनों शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, सूरत और नीरत। सूरत सुनने का काम करेगी और नीरत देखने का काम करेगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो ये मेरी आवाज को सुनने वाला आपके अंदर कौन सुन रहा है? ये आपकी कौन है? सूरत है। और जो मुझे देख रही है, मैं आपको देख रहा हूं, ये हमारे अंदर कौन सी शक्ति है? ये नीरत है। लेकिन अब हमारी सूरत कहां पर है? अभी बाहर की तरफ की बातें सुन रही है। अब दुनिया की बातें सुनते हैं,
ये आप पंचायतें लगा लगा के बैठते हैं, बेकार का समय वेस्ट करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो डिस्कस करते हैं बैठ के, तो उस टाइम तुम्हारी सूरत कहाँ होती है? तुम्हारी सूरत बाहर की तरफ होती है, जो बाहर की बुराइयां सुनती है, और वो सूरत मन वाली उसके दायरे के अंदर होती है, मन के दायरे में होती है। तो ये है जो सुनने का काम करती है सूरत है। जब बाहर की आवाजें सुनती है, ये सूरत अभी बाहर है। जो बाहर की दुनिया की रंग बिरंगीन खेल तमाशों को देखती है, ये कौन से किए क्या है? ये नृत्य है, लेकिन ये अभी बाहर मुखी है, बाहर है। और आप ये समझ लेते हैं कि बस ये दुनिया के सारे खेल तमाशे देख लिए, सुन लिया, सुना लिया, तो ये अभी आपकी जो सूरत है बाहर मुखी है। अब आपकी नृत्य ने इस निराकार परमात्मा को देखा है, अभी बाहर बाहर ही देखा है। कभी आप इस ब्लोके में भी हम तो बस कंप्लीट हो गए, बस निराकार को देख लिया। देखने से क्या होता है? आप मुझे सारी जिंदगी देखते रहो, मैं आपको सारी जिंदगी देखता रहूं, जब तक आप मेरी बात को नहीं मानोगे, मैं आपकी बात को नहीं मानोगे, तो हमारी दोस्ती पक्की नहीं हो सकती है, हमारा संबंध पक्का नहीं हो सकता है, हमारी गुरु शिष्य की परंपरा पूरी पक्की नहीं हो सकती है। और ऐसा जो जीव है साथ संगत जी, वो ना दीन का रहता है और ना वो दुनिया का रहता है।